नमस्कार, जय हिंद। और रात के 8 बज चुके हैं और आपका टाइम हो गया है पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज एनालिसिस का। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच, राजनीति उथल पुथल के बीच सरकार की गिरने के 100% संभावना हो गए हैं। और सरकार क्यों गिर रही है और क्यों वहाँ के लोग यानी जो लोग सरकार में हैं उनके विधायक चले गए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पढ़ाई से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून क्या होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रात के हर रोज 8 बजे पीएनए स्टार्ट होता है और जिसमें न्यूज़ एनालिसिस किया जाता है और करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। जिसकी सत्ता आती है और जिसका पक्ष रहता है उससे रिलेटेड लोग जुड़ करके अपना फायदा कमा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बस समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कब किसके पक्ष में रहना है और कब किसके विपक्ष में हो जाना है। नहीं तो बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उस समय सरकार लड़ी तो साथ में थी, लेकिन यही उद्धव ठाकरे हैं जो अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस नेताओं के विपक्ष में लड़े थे उन्हीं नेताओं के साथ गठबंधन कर लिए और उन्हीं को मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन इनके घर में ही कहा जाता है ना कि देश संभल गया लेकिन घर नहीं संभला। यहाँ इनके पार्टी को और इनके पार्टी को तवज्जो दे दी गई। और अपने ही विधायक जो एकनाथ शिंदे हैं उनका कहना था कि हमको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था। हमारे विधायक निधि का जो फंड होता है, हमारे क्षेत्र में विकास का जो फंड होता है, वो फंड नहीं मिल रहा था। उनको फंड भी नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी उनको लाइन में लगनी पड़ती थी। 2-2 घंटा वेट करते थे लेकिन मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिलते थे। इसी वजह से उन्होंने 1 दिन 2 दिन के अंदर ही सरकार को घुटने पर ला दिया। यही नहीं, इनका ये परिस्थिति हो गया है कि सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, शिवसेना का ही विनाश हो जाएगा, यानी शिवसेना का टैग भी खत्म हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना, जिनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी और इनके पुत्र हैं आदित्यनाथ ठाकरे। ये देखिए, ये अभी शिवसेना का सर्वोसर्वा है। ये मान करके चलिए कि शिवसेना इन्हीं के हाथ में है, अभी यही लीड कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो लगभग कह रहे हैं कि 42-44 विधायकों को लेकर के असम में चले गए हैं, दूसरे स्टेट में हैं। वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि अब शिवसेना ये असली नहीं है, जिस लिए शिवसेना को बनाया गया था, हिंदुत्ववादी सेना बनाया गया था, उस पर ये काम ही नहीं कर रहे हैं। हम ही लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग राजनीति का बात छोड़ करके अब आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड क्या चीजें हैं कि दल बदल कानून क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। देखिए ये कानून जो है 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया है और संविधान का 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय में इस संशोधन को किया गया, इस कानून को लागू किया गया। अब बता देते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। उस समय जो है कि जीत जाते थे किसी पार्टी में जाकर के नेता लोग, विधायक ही जीत जाते थे, सांसद जीत जाते थे और जिधर से ज़्यादा ऑफर आता था, मोटा रकम मिल जाता था, उधर जाकर के सरकार में शामिल हो जाते थे। जब ये कानून नहीं था तो उस समय राजीव गांधी के सरकार में एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया। ये होता क्या है, जो विधायक किसी पार्टी से जीत गए और दूसरे पार्टी में चले गए, तो यदि किसी पार्टी में चले गए यानी शिवसेना के जो भी विधायक लोग हैं, ये जो हैं अकेले किसी पार्टी में चले गए तो ये तो चले जाएंगे, उस पार्टी की सदस्यता इनको मिल जाएगी, लेकिन ये विधायक ही नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं बात को। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो दल बदल कानून है, यानी आप एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं तो आप जहां से विधायक हैं वहां से आपकी विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। यही होता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। अब सोचिए, यदि ऐसा है तो कोई जाता क्यों है? जाता है अपने लाभ के लिए।
कोई भी पार्टी का नेता होगा, कोई भी विधायक होंगे, अपने लाभ के लिए ही जाते हैं। लेकिन इसमें भी ये कानून में बताया गया है कि यदि 2/3 मेजोरिटी, अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब समझ लेते हैं, लगभग शिवसेना का 55 या 56 विधायक इस समय वहां पर हैं। 2/3 मेजोरिटी क्या हो जाएगा, यानी हम 60 पर निकाल लेते हैं आसानी से समझने के लिए। जैसे कि 60 विधायक हैं और इसमें 3 से भागा कर दिए तो कितना हो जाएंगे 20, और 2/3 इसका क्या हो जाएगा 20 गुणे 2, यानी 2000 में 40 विधायक, 60 में 40 विधायक अगर चले जाते हैं, लगभग 56 या 57 है, यानी 37 विधायक, अभी 37 विधायक एकनाथ शिंदे द्वारा अलग कर लिए जाते हैं, इनके पक्ष में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि उनका विधायकी का सदस्यता भी रद्द नहीं होगा। और यही नहीं, ये इनका जो पार्टी है उद्धव ठाकरे जी का, इनके पार्टी का टैग इनको लग जाएगा, यानी शिवसेना का प्रमुख जो है ये हो जाएंगे। ये तो होगा ही, इनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी और इसका जो शिवसेना का प्रमुख है वो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। इतना ही नहीं होगा, अब जब जैसे ही 2/3 मेजोरिटी से जाकर के किसी पार्टी में मिल जाएंगे तो इनको भी दूसरा टैग मिल जाएगा, दूसरा सिंबल मिल जाएगा। जैसे कि शिवसेना का, देखिए यहाँ शिवसेना का धनुष और बाण है, शिवसेना का जो टैग है, जो चुनाव चिन्ह है वो धनुष और बाण है। तो धनुष बाण, ये नहीं है कि धनुष बाण ही रहेगा, दोनों लोगों का खत्म होगा। अब एक चीज याद आ रही है, बिहार में ऐसा ही हुआ था। एलजेपी जो है 7 विधायक उनके जीते थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके चाचा जी जो है बगावत कर दिए। उनके पिता जो है सेंट्रल में रह चुके थे खाद्य संसाधन मंत्री रामविलास पासवान, उनके लड़का हैं चिराग पासवान, वही पार्टी के हेड थे। 7 विधायक थे और 6 विधायक चले गए, तो 2/3 मेजोरिटी से चले गए दूसरे पार्टी में, या नीतीश कुमार में मिलकर के सरकार में चले गए, उनको मंत्री पद किसी को मिल गया, इसी वजह से चले गए। तो उनको एक को मिल गया सिलाई मशीन और एक को मिल गया हेलीकॉप्टर, यानी ये पार्टी का सिंबल ही खत्म हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये नहीं है कि मेरा मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चक्कर में कि मेरे से जो भी शिव सैनिक है, यानी शिवसेना के जो भी लीडर हैं, जो भी एकनाथ शिंदे हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन पार्टी का अस्तित्व रहने दें। लेकिन ये कह रहे हैं ना, आप जिस लिए बाल साहब ठाकरे पार्टी बनाए थे, आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप हम लोगों को नहीं उतरने दे रहे हैं, अब आप हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए जिस लिए पार्टी को बनाया गया था वो पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे, यानी ये पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं ये कि आप लोग भाई मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन शिवसेना जो है उस पार्टी का अस्तित्व रहने दो। लेकिन उस पर भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हैं? क्योंकि आप अपने राह से भटक गए हैं। ये 2 वर्षों से कह रहे हैं कि सुधर जाइए सुधर जाइए, लेकिन वो सुधरने के चक्कर में नहीं थे। तो आप लोगों ने आज क्या समझा? आप आज समझ गए दल बदल कानून। इसमें मैंने क्या बताया? ये अनुसूची किस अनुसूची में है? दल बदल कानून 10वें अनुसूची में। संशोधन कब हुआ था? कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन, 52nd अमेंडमेंट। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें 1 विधायक जाएंगे तो क्या होगा? विधायकी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, और 2 विधायक जाएंगे तो भी खत्म। लेकिन जितने विधायक उस पार्टी का जीते हुए हैं उनके 2/3 यानी 3 हिस्सा में 2 हिस्सा चले जाएंगे, तो न उनकी विधायकी खत्म होगी, विधायकी की सदस्यता खत्म होगी, और न पार्टी ही खत्म होगी। और जिस पार्टी से जाएंगे उस पार्टी का भी टैग उन्हीं के नाम पर लग जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, शुभ रात्रि।